हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इस साल का MHT CET 2022 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास आपका मोबाइल जिसके ऊपर OTP आने वाला है, ईमेल आईडी जो एक्टिव है, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, आपके सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी और उसके साथ साथ आपका एक फ़ोटोग्राफ और उसकी भी सॉफ्ट कॉपी होनी ज़रूरी है। तो हम शुरू करेंगे गूगल में जाके। यहाँ जाके हम लोग कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर चलेगा, गूगल क्रोम चलेगा। यहाँ जाके हम लोग सर्च बार में MHT CET 2022 डाल देंगे। MHT CET 2022 डालने के बाद ये जो ऊपर आ रहा है क्लिक हियर फॉर CET एग्ज़ाम पोर्टल 2022-2023 उसको क्लिक करेंगे। आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा। उस स्क्रीन में MHT CET 2022 ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर तीनों कोर्स के लिए है, उसके ऊपर टिक करना है। आपको फॉर्म फिलअप करना है तो यू आर गोइंग टू टिक एट न्यू रजिस्ट्रेशन। जिसने ऑलरेडी रजिस्टर किया उसको एडिट करना है तो उसको उसके साइड का जो टैब था उसमें जाना पड़ेगा। ये आपको पढ़ लेना है ठीक से। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अभी आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना है फॉर्म के सिवा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, इनकम, डोमिसाइल, नेशनलिटी कुछ भी नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी की हो तो फीस 800 रुपीज़ है, एग्जामिनेशन सब ये पूरे प्रोसेस की फ़ी। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो या आप SC/ST हो तो फीस इज़ 600 रुपीज़। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड को क्लिक करना है। अब हम हमारे एक स्टूडेंट है उनके फॉर्म को बिल्कुल लाइव फिलअप करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका नाम जो आपके 10th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हो या 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर हो उसमें जो है उसी में होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर पहले नाम है, फिर डैड का नाम है, फिर सरनेम है तो उसको देख लेना है कैसा है, और वैसा ही होना ज़रूरी है। कोई स्पेलिंग को चेंज अगर करना चाहता है तो वो अभी नहीं करेगा। पूरा नाम वहाँ नीचे देखो लिखा भी है रेड में, एज पर 10th 12th मार्कशीट। अभी 10th का आपके पास मार्कशीट होगा या 10th का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम डालना है। आपको पेरेंट्स का सिर्फ नाम डालना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट द एंटायर नेम ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स का आपको सिर्फ नाम लिखना है। उसके बाद आपको आपके मदर का नाम डालना है और वापस बोल रहा हूँ सिर्फ नाम। देखो अगर आपने छोटे में भी टाइप किया, छोटे यानी सेकंड ऑर्डर में, तो वो अपने आप कैपिटल कर रहा है। स्पेलिंग चेक कर लेना है। तो कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करो क्योंकि फिर बाद में इसको करेक्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चेक कर लेना है। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है उसके बाद जो है वो आपका जेंडर है।
यहाँ मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई होप स्पेलिंग वगैरह सब ठीक है। अभी जेंडर सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ वो पूछता है जेंडर कंफर्मेशन, जेंडर एंड कंफर्म जेंडर शुड बी द सेम। यस, सो जेंडर कंफर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ एक स्पेलिंग छोटा सा गड़बड़ हो गया था, उसको भी करेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके एलसी के ऊपर है वही डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप दूसरी डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और डेट तीनों भी सही होने चाहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हर चीज़ को हमको ठीक से देख के करके लेना है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है उसको आपको क्लिक करना है। रीजन आ गया है, हम कौन से रीजन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा स्टूडेंट है ये कॉरपोरेशन एरिया में रहता है, इसलिए वो अर्बन आएगा। आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स का इनकम कितना है ईयरली, और वो सिर्फ पेरेंट्स यानी फैमिली इनकम, यानी माँ और बाप दोनों के इनकम का एडिशन चाहिए। कुछ लोग एक ही देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इनकम, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को साथ में लेके बैठो और तब इनकम आपका सही आएगा। उसके बाद मातृभाषा, मदर टंग। तो हमारे स्टूडेंट की मातृभाषा मराठी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इंडियन ऑब्वियसली हम सब लोग। उसके बाद आ रहा है एड्रेस। एड्रेस 3 लाइन में है और आपको बिल्कुल क्लियरली हर एक लाइन के ऊपर आपका एड्रेस टाइप करना है। ये फॉर्म भरने के बाद एक बार वो रिव्यू करने को भी देता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में आपका फॉर्म ठीक से हो जाए। तो ये हो गया एड्रेस। क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको आपका स्टेट चूज करना है। हमारा स्टेट महाराष्ट्र है। ये बीच में कुछ आ रहा है, उसको हटा देता हूँ पहले मैं। ये स्क्रॉल डाउन करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये, तो ये आ गया हम महाराष्ट्र पे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। हम जहाँ से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट नासिक है, सो दिस इज नासिक। टाइप नहीं करना है, ड्रॉप डाउन में देखना है। तालुका, यहाँ का तालुका जो है वो नासिक है। विलेज भी नासिक है। यहाँ नीचे नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था एक, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। कोड 422 102। तो यहाँ पे एड्रेस खत्म हो गया। उसके बाद अगर आपका एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स में सिर्फ क्लिक कर देना है, वो अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स,
एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद द सेकेंड पार्ट इज टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, इसलिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के हम प्रोसीड करेंगे। इसका सिर्फ इनिशियल पार्ट हुआ है हमारा, तो अब साइन इन करेंगे। जैसे आपने देखा स्टेप 1 हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 9, बाकी के स्टेप्स नहीं हुए हैं। तो अब शुरू करेंगे इसके दूसरे स्टेप से, जहाँ हमको डोमिसाइल और कैटेगरी के डिटेल्स डालने हैं। तो हम पहले डोमिसाइल के डिटेल में जाते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेचर हो या आप नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ चूज़ करना है। तो ये स्टूडेंट महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। और फिर कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में आपको आपकी कैटेगरी ये ड्रॉप डाउन में से चूज़ करनी है। ये ओबीसी कैंडिडेट है। जैसे मैंने ओबीसी को क्लिक किया, आपने देखा उसके काफ़ी सारे डिटेल्स आ गए। डू यू पजेस कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और कास्ट वैलिडिटी अलग होता है। तो यहाँ वो पूछ रहे कि कास्ट सर्टिफिकेट है क्या। अमूमन सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट को अवेलेबल कर दिया है मैंने। आगे पूछ रहे कि कास्ट वैलिडिटी है क्या। तो 99% स्टूडेंट्स के पास कास्ट वैलिडिटी अभी नहीं होगी। ये 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के साथ आपको मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ देखो, अभी आपको बाकी के डिटेल्स नहीं नजर आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करता हूँ, ये विंडोज खुल जाएंगे कि अप्लाई तो किया है लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर वैलिडिटी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो वो पूछता है कि उसका नंबर क्या है, जो आपने अप्लाई किया है उसका नंबर क्या है, वो नंबर डाल देना है आप लोगों को। फिर किस डेट पे आपने अप्लाई किया है, डेट फॉर द एप्लीकेशन। यहाँ पे ये स्टूडेंट का है 20 ये ड्रॉप डाउन में से आपको डेट सिलेक्ट करना है। ये है 2022, 28 जैन को हमने अप्लाई किया है स्टूडेंट का। तो यहाँ आप जैन में जाओगे, ये ड्रॉप डाउन से नीचे आ जाओगे और फिर ये 28 जैन 2022। आगे है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेशन इशूइंग अथॉरिटी नेम। अभी इशूइंग अथॉरिटी नेम क्या है वो डालना है। अभी ये डाल देने के बाद आपको नीचे सिलेक्ट करना है कास्ट वैलिडिटी इशूइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमारा नासिक है, इसलिए हम यहाँ नासिक को क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम एज पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपको यहाँ नाम डाल देना है एज पर द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद डू यू हैव
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 2023। तो यस, जिनके पास अवेलेबल है वो यस करेंगे, जिनके पास नहीं है वो नो, और जो अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाइड फॉर करेंगे। वेदर दिव्यांग यानी फिजिकल डिसेबिलिटी है क्या, तो नो करेंगे। अब देखो नीचे क्या दिया है वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द रिमार्क्स दैट द कास्ट इज recognized as backward class in the state of Maharashtra at the time of admission। सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस का मतलब है आपके सीईटी का रिजल्ट लग जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये सब लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। अब यहाँ पे उसको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल हम जिसको कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ये सब लगेगा। अभी हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अब इसके अगले सेक्शन में हम पहुंच गए हैं। एसएससी, हैव यू पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम इंडिया? द आंसर इज यस। फिर देखो इंडिया में से इमीडिएटली आ गया बोर्ड कौन सा है, तो हमारा बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। एसएससी कब पास हुए है ये आया है, तो एसएससी जो लोग नए हैं यानी अभी इस साल 12 देने वाले हैं उन सब लोगों ने एसएससी 2020 में पास किया है, राइट। तो वो 2020 में एसएससी और 2022 में एचएससी। एंटर परसेंटेज, अब वहां पे ठीक से पढ़ो आप लोग। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको परसेंटेज डालने हैं जो आपके एचएससी के सर्टिफिकेट के ऊपर या एचएससी के मार्कशीट के ऊपर है। परसेंटेज कक्षा 10वीं के परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 92.80 है ये। फिर हम आगे चलेंगे। स्टेट, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड एसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सो यहां पे महाराष्ट्र आएगा वापस। 10th का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये आया है। हम यहाँ पे नासिक किधर गया भाई हमारा, नासिक आ गया, ओके। उसके बाद तालुका फ्रॉम विच यू हैव डन इट, वापस नासिक आएगा। एंटर स्कूल नेम ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, आपके स्कूल का नाम आपको वहां पे टाइप करना है। और देखो वो ब्लैक कलर में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को कि आपको क्या फिलअप करना है। ओके, प्लीज एंटर एसएससी स्कूल नेम, ऐसा आया होगा। उसके बाद हम नीचे आ गए हैं 12th के बारे में। अभी 10th का काम हो गया, 12th के बारे में। आपण 2022 मध्ये 12वीची परीक्षा देत आहात का, तो जो लोग हैं इसी साल पहली बार अपियर कर रहे हैं यस लिखेंगे। बोर्ड कौन सा है वापस एक बार पूछा जा रहा है, तो अपना महाराष्ट्र बोर्ड है भाई। सिलेक्ट स्टेट वेयर यूर एचएससी कॉलेज इज सिचुएटेड, कहाँ है आपका एचएससी कॉलेज, तो जो बंदा फिलअप कर रहा है महाराष्ट्र ही है। ये आपका सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर योर कॉलेज इज सिचुएटेड, ये हमारा नासिक आएगा। नासिक मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, नासिक आ गया भाई, नासिक आ गया। तालुका यहाँ पे नासिक आएगा वापस। कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पे आपको, आप जहाँ से 12th कर रहे हो उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है। 12th आप जहाँ से कर रहे हो उस कॉलेज का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको हम
चलिए शुरू करते हैं अभी इसके अगले सेगमेंट के साथ। अब हमने क्या क्या किया है, रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने 10th और 12th के डिटेल्स डाल दिए हैं। उसके बाद अभी MHT CET एग्ज़ाम जो आपको देनी है, उस MHT CET एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अगला पार्ट है MHT CET एग्जामिनेशन डिटेल। सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT CET इस ड्रॉप डाउन में चले जाएंगे। PCB, PCM या बोथ, ये PCM देने वाला है इसलिए PCM पे क्लिक किया। लैंग्वेज 3 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, इंग्लिश, मराठी और उर्दू। हमको तो इंग्लिश आता है इसलिए हम क्वेश्चन का मोड, आगे क्या पूछा है, कंफर्म लैंग्वेज पेपर मस्ट बी सेम, ओके। तो हम इंग्लिश में देंगे और सब कुछ इंग्लिश में होगा, ऑब्वियसली साइंस का, इसलिए। अब देखो क्या है, सिलेक्ट स्टेट फॉर MHT CET। आप कौन से राज्य से देने वाले हो, तो महाराष्ट्र से ही देने वाले हैं भाई। अब यहाँ पूछा है कि सिलेक्ट सेंटर, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, 4 डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो आपके रिश्तेदार वगैरह जहाँ रहते होंगे वही डिस्ट्रिक्ट चूज करो। पहला डिस्ट्रिक्ट जो है आपके होम वाला डिस्ट्रिक्ट चूज करो। आगे के 4 डिस्ट्रिक्ट आपको मैंडेटरी है चूज करना, तो वही डिस्ट्रिक्ट चूज करो जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी अजीब व गरीब अगर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सब स्टूडेंट्स को ये बता के रखता हूँ मैं कि नॉर्मली जो आपका होम टाउन है वही मिलता है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योरिटी से उन्होंने 2-3 जगह और देने को बोले हैं। मुंबई के दो कोरोना की वजह से इनटेक हर सेगमेंट का कम होगा, इसलिए मुंबई है, मतलब अहमदनगर है, नहीं अहमदनगर तो ये मुंबई से मुंबईला इजी है। हमारे स्टूडेंट चूज कर रहे हैं मुंबई सिटी। अब ये हो गया नासिक, आता हे अहमदनगर हाँ वरती टॉप। तो ये 4 सिटी हो गए हमारे, नासिक, पुणे, मुंबई सिटी एंड अहमदनगर। अब ये हमने चूज कर लिया कौन से एग्जाम देना है, PCM, और कौन से सिटी से देना है। तो हम प्रोसीड करेंगे अभी अगले पार्ट की तरफ। ये पार्ट को समझो ठीक से। फोटोग्राफ कौन से फॉर्मेट में चाहिए, देखो फोटोग्राफ चाहिए JPEG, PEG एंड PNG फॉर्मेट में। फोटोग्राफ अच्छे क्वालिटी का होना जरूरी है। सिलेक्ट द रिलेवेंट टाइप यू वांट टू अपलोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन गिवन बिलो। यूज ओपन बटन, ठीक है। अभी हम करेंगे सिलेक्ट अपलोड टाइप। सिलेक्ट अपलोड टाइप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। कौन सा टाइप है, पहले हम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, तो चलो फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं। तो फोटोग्राफ को आपने जहाँ पे स्टोर करके रखा है वहां से आपको लेना है, तो वो जहाँ पे है वहां पे ये जा रहा है। डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप फोल्डर बनवलं, डेस्कटॉपवर फोल्डर बनवलेलं आहे ना तुझं डेस्कटॉपवर। हाँ अभय हाँ इथं। तो यहाँ बंदे को मिल गया अपना फोटो। PDF में JPG ना, सरांनी करून ठेवलेली ना। तो चलो अभी फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे पहले मैं गया कहाँ पे, ड्रॉप डाउन में फोटोग्राफ सिलेक्ट किया। फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के लिए ओपन किया मैंने। ये मेरी फोटोग्राफ फोटो टाइप JPEG होना चाहिए। JPEG को वहाँ जाके मैंने ओपन किया। क्लियर फोटो है, यस। क्रॉप करने की आवश्यकता है, यहाँ पे दिया होगा अपलोड, तो इस फोटो को हम अपलोड कर देते हैं। देखो फोटो आ गया। अब हमको अपलोड करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर में चले गए, ओपन में चले गए। बंदे की सिग्नेचर JPEG फॉर्म में इधर है।
साइज है सामने आपको दिखाई दे रहा है, फोटो के सामने साइज भी है। साइज को चेक कर लीजिए कि साइज ज़्यादा या कम होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सिग्नेचर आ गई, सिग्नेचर को मैंने अपलोड कर दिया, सिग्नेचर भी नीचे दिखाई दे रही है, राइट। तो चलो अभी इसको सेव और प्रोसीड करके आगे चलेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम जैसे जैसे फिलअप करते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रीन होता जा रहा है एक एक। देखो, होम, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल डाल दिए, डोमिसाइल कैटेगरी डाल दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दिए, MHT CET डिटेल डाल दिए, अपलोड कर दिया फोटो और सिग्नेचर। अब ये यहाँ पे इसलिए इसको ग्रीन है, बाकी के रेड है क्योंकि अभी तक बाकी का काम रह गया है। तो चलो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्लीज यूज लेटेस्ट गूगल क्रोम। तो आई होप ये गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन है, मोजिला फायरफॉक्स टू अपलोड डॉक्यूमेंट। फाइल की टाइप बोलिए, मैक्सिमम साइज अलाउड है 500 KB, 500 KB 0.5 MB होता है। अभी हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो फॉर सिक्योरिटी सेक मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड ही अपलोड करो, दैट इज सिंपल। तो आधार कार्ड में चले गए हम लोग। उसमें डिटेल्स क्लिक करना। साइज किती 528 किती 928 आहे ना, तर कमी कर, 500 पाहिजे। कमी कर। आधार कार्ड अपलोड कर देने के बाद आपने देखा होगा कि प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग है। इससे पहले के स्टेप में हमने आधार कार्ड को अपलोड किया था। आधार कार्ड को अपलोड करने के स्टेप के बाद हमने प्रीव्यू एंड वैलिडेट डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर का पूरा डेटा आप एक नहीं, दो नहीं, 4 बार खुद चेक कर लेना। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर नज़र आएगा लेकिन आधार कार्ड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर गौर कीजिएगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर, ये सभी चीज़ें आपको जब एडमिशन प्रोसेस चलेगी तब सबमिट करना है। तो अभी हमने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। इसका आखिरी चरण जो है वो पेमेंट है। अब पेमेंट जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए 800 और OBC वगैरह के लिए 600 है। तो चलिए पेमेंट को प्रोसीड करते हैं और पेमेंट भी कर लेते हैं। देखिए, हमने OBC डाला था बंदे का डेटा, इसलिए 600 रुपीज़ पेमेंट आया है। पेमेंट यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है कि येस यू आर रेडी टू पे $600 एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पेमेंट स्टफ। किससे पेमेंट करना है? ऑनलाइन पेमेंट करना है, रेजर पे से करना है। तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट से, वो वापस बोल रहा है कि ऑनलाइन प्लीज सिलेक्ट पेमेंट मोड टू प्रोसीड। ओके, ये हमने ऑनलाइन पेमेंट रेजर पे एक है, ये दे रहा है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और हम डू यू वांट टू प्रोसीड विथ करंट पेमेंट सिलेक्शन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे फॉर पेमेंट। ओके, प्रोसीड करेंगे अब हम। थोड़ा समय ले सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द कॉम्प, द नेटवर्क स्पीड, एवरीथिंग। You should wait till it goes to the online payment mode. यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मोड पे जाने के बाद
जो भी वो प्रेफर्ड मेथड बताएगा, फ़ोन पे है, कार्ड पेमेंट है, ये इसमें से आपको जो भी सही लगी वो आपको करना है। तो चलो बात करते हैं, यहाँ पे कार्ड से करेंगे पेमेंट। हाँ सर, फ़ोन पे नहीं करें, फ़ोन पे से करेंगे, कार्ड करेंगे या फ़ोन पे से करेंगे? कार्ड करेंगे, ठीक। ओके, कार्ड से करेंगे। कार्ड की डिटेल्स डालिए। कार्ड नंबर अब हम 1 3 0 3 0 4 3639 उसके बाद जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कार्ड की एक्सपायरी आएगी। 8/2023। उसके बाद बताना नहीं है किसको भी, लेकिन ये CVV नंबर हमको डालना पड़ेगा। और फिर नॉर्मल मेथडोलॉजी, ये 3 रुपये 60 पैसे ये कन्वीनियंस फ़ी ले रहा है। ओके, OTP आएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर, आपको वो OTP डाल देना है। सॉरी, नहीं आधार से होना बड़ा। इस नंबर पे ऊपर आया है 94। नहीं अब तुझे नंबर आ सर 257802। और इसको पे कर दिया अभी हमने, प्रोसेस कर रहा है। इसको हम भाई मत तो सेव करके रख बोला है। पेमेंट प्रोसेस हो गया, पूरा का पूरा काम खत्म होने तक रुक जाइए।